नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। मैंने आप लोगों से हमेशा प्रॉमिस करते हुए आया हूं कि मैं आप लोगों को अलग अलग फील्ड और समुदाय के जितने भी अच्छे लीडर हैं उनकी स्टोरी को अनफिल्टर्ड वे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज का जो लीडर है उनका नाम है डॉक्टर जीपी राव सर। इन्होंने पिछले 37 वर्षों से एचआर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं और आज भी उतना ही एक्टिव हैं जितना वो पहले के कॉरपोरेट में एक्टिव थे। डॉक्टर जीपी राव सर का नाम आते ही उनका अनुभव, उनकी प्रेरणा और उनका गुड पीपल रिलेशन, ये सब सारी चीज़ें अपने आप में जुड़ जाता है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें उनके ब्लड में हैं, जिनको लेकर वो हमेशा घूमते रहते हैं। उन्होंने सेल में काम किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जेके ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद रिलायंस में, बिरला में, इन सारे दिग्गज जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर उन्होंने नेतृत्व की भूमिका निभाई। आज के डेट में एज ए बिजनेस कोच, एज ए लीडर के तौर पर वो जितने भी वर्क प्लेस स्ट्रैटेजी है उन सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, वो लोगों को वो गाइड करते रहते हैं कि नहीं, आपके ये चीज़ों की कमियां हैं, आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हो। तो पर्सनल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमेशा इन सब चीज़ों को वो गाइड करते रहते हैं। सर का सबसे बड़ा, जो मैंने बोला कि सर का सबसे जो की एरिया है, एक डॉट लाइन खींचते हैं, वहाँ से वो रिलेशन बनाना शुरू करते हैं और उसको एक अंजाम तक ले जाते हैं। उनका पूरा टाइम एक दूसरे को हेल्प करने में हमेशा से बीता हुआ है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये आज के टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया होगा। ये हमें लग रहा है कि इनके ब्लड में, इनके जीन में है, जो शुरू से ये करते हुए चले आ रहे हैं। आप एचआर का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी लीडरशिप का अगर प्रोग्राम चल रहा हो, वो डॉक्टर जीपी राव सर के बगैर नहीं चलता है। तो आप उनको हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह दिखते हैं। इसका कारण यही है कि सभी लोग इनको दिल से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और ये एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों के एक ऐसे लीडर से मिलवा रहा हूँ जो रियल में एक ट्रू रिलेशनशिप बनाते हैं और सबकी हेल्प करते रहते हैं। तो आपको और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे लीडर से हम लोग मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कॉर्पोरेट पर तो मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरे मन में, मैंने आपके कैमरे के बगैर भी बहुत बार मैंने आपसे पूछ चुका हूँ और दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सर, रिलेशंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में, सिर्फ एक रिलेशन एक दिखावे के लिए लोगों का होता है और एक दिल से होता है। तो आप जहाँ भी जुड़ते हैं एकदम दिल से रहते हैं और लोग आपको इतना प्यार और स्नेह देते हैं। तो कभी कभी हमारे जैसे इन्वेस्टर को भी लगता है कि यार सर को तो इस तरह से क्या है कि लोग इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। तो ऐसा है, आपको सुना होगा कि आपको रेती से रेती लिखना आसान है, लेकिन पानी से पानी लिखना कठिन है। तो रिश्ता तो बन जाता है, रिश्ता निभाना पड़ता है। रिश्ता अगर निभाना है तो उसके लिए आपको एक चीज समझ जाओ कि इसका रिजल्ट का आउटकम के ऊपर नहीं, आधारित नहीं होना चाहिए। रिश्ता तो ये व्यवहार का ऊपर आधारित होना चाहिए। व्यवसाय के ऊपर आधारित होगा तो फिर वो रिश्ता कमर्शियल हो जाता है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, बच्चा व्यवहार ठीक करो, व्यापार तो जग भर के पीछे पीछे आएगी। लेकिन आप ये सोच के अगर इन्वेस्ट करोगे, गिवर्स गेइन का सिद्धांत में विश्वास रखोगे, तो रिश्ता कभी ना कभी आपको फायदा भी हो सकता है। लेकिन फायदा के लिए रिश्ता मत बनाओ। रिश्ता ये बनाओ कि भाई एक दूसरों को हम कैसे मदद कर सकते हैं, एक दूसरों को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ ये अगर सोचोगे तो फिर एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका सोशल कैपिटल बन जाता है। तो सर, गुड पीपल रिलेशंस जो है वो आपकी सोच में दिखता है, और जो कंपनी के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो ऐसा क्या तरीका आज के सिनारियों में अपनाए कि उनके टीम के लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगे, बिलीव करें, ताकि कंपनी का भी ग्रोथ हो और वो लीडर के लिए भी बेनिफिशियल रहे। आप देख लो, व्यापार जगत का दिग्गजों को नाम आप सोचो, जो भी सक्सेसफुल हुए, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी में जितना भी लोग हैं, वो जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं
उनका अगर गुण वर्णन करोगे, आप देखोगे आपका ज्यादातर गुण ये व्यवहार वाला गुण है। माने वो अच्छा लिसनर है, और वो अच्छा पीपल रिलेटेड है, अच्छा केयरिंग वाला हो, अच्छा गाइडिंग वाला हो। ये बात होती है। कम बात होती है कि वो एनालिटिकल है, वो अच्छा प्लानर है, अच्छा विजनर, वो बाद में बात होती है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित है कि जो लीडर अपना फॉलोअर्स का केयरिंग करता है तभी फॉलोअरशिप होता है। लीडर क्या होता है अगर फॉलोअर नहीं है तो? लीडर इज वन पर्सन हु इज फॉलोड बाय पीपल। तो फॉलोअरशिप कब आएगा? तो फॉलोअरशिप का एक तो है आप खुद सक्षम हो और आप मदद करने के लिए तैयार हो, पहला चीज। दूसरा है आप लोगों का क्षमता परख सकते हो और उसको विकास करने में मदद करते हो, फिर आपको वो फॉलो करेगा। अंग्रेजी में हम बोलते हैं एम्पावर करो। एम्पावर कोई पावर देने वाली बात नहीं है। एम्पावरमेंट का मतलब है मार्गदर्शन दो, रास्ता बताओ, और थोड़ा से एक्सपेक्टेशन साफ करने के बाद उनको थोड़ा एनेबल करके थोड़ा फ्रीडम दो, और हमेशा तैयार रहो कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत पावरफुल कोट है, नोबडी केयर्स हाउ मच यू नो। आप कितना ज्ञानी है नोबडी केयर नहीं करते अनटिल ही नोज हाउ मच यू केयर। आप जब केयर करते हो आपको कदर करता है, फिर आपको फॉलो करता है। तो ये तो बहुत मौलिक है, फंडामेंटल है, पावरफुल है। हर मैनेजर, हर लीडर ये करना चाहिए। अपना टीम को ओन करो, अपना टीम को केयर करो, उनका मार्गदर्शन दो, उनको एनेबल करो, एम्पावर करो, सहायता करो और उनको प्रोत्साहित करो, तो तब आपको फॉलो करेगा। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो हमारा तो गुड पीपल रिलेशन है, तो हम तो बोलते हैं अच्छा रिश्ता रखो तो आप अच्छा रहोगे, गुड बनोगे, गुड लीडर बनोगे, गुड फॉलोअर बनोगे, गुड टीम बनेगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा होगा। डॉक्टर जीपी राव सर लगभग पिछले 37 वर्षों से काम कर रहे हैं और आज भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आपने सेल में काम किया, आप जेके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आपने बिरला में काम किया और लास्ट में आपने रिलायंस में भी जाकर काम किया। आपने इतने सारे आपने काम किए। लीडरशिप का ऐसा कौन सा गुण है जो 37 वर्ष काम करने के बाद या हजारों वर्ष काम करने के बाद वो नहीं चेंज होता है? भले बिजनेस की क्वालिटी, बिजनेस का समय, सब कुछ चेंज होता रहा है, हर सिनारियो में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ लीडरशिप का ऐसा गुण है जो कभी नहीं चेंज होता है, वो सदा बहार रहता है। वो कौन सा गुण है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जमाना बदल रहा है, बहुत सारे चीज बदल रहा है, लेकिन लीडरशिप का जो डेफिनेशन बोलो, जो मेन क्राइटेरिया बोलो, मेन क्वालिटीज एंड ट्रेड्स बोलो, उसमें बदलाव नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल है। एक होता है, देखो, लीडर का मतलब है जो एक पर्पस बना हुआ है, उसको क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, और उस पर्पस को वो शेयर करता है, लोगों को बताता है और उनको लेके आता है। ये पहला, ये चेंज नहीं हुआ। दूसरा, एक लीडर का काम है कि वो एक में विश्वास करता है कि जैसे अमंतरम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति तत्र योजका दुर्लभा। का मतलब होता है ऐसा कोई अल्फाबेट ना हो जिसमें मंत्र नहीं है। आप देखना, कोई भी अक्षर ले लो उसमें मंत्र होता है। ऐसा प्लांट देख लो, कोई भी पेड़ पौधा देख लो, कहीं ना कहीं उसमें औषध होगा। किसी में बीज में होगा, किसी में फल में होगा, किसी में कुछ नहीं तो देखो उसका बार्क में होगा, दालचीनी जैसा। ऐसी अयोग्य पुरुष, ऐसा कोई आदमी नहीं हो, आदमी इधर मतलब पुरुष और स्त्री, वो अयोग्य है, उसमें योग्यता है, लेकिन परखने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा फैसिलिटेटर, लीडर, सुपरवाइजर, कोच, मेंटर चाहिए। ये अगर आप समझ गए कि हर व्यक्ति आपका टीम मेंबर में उसको योग्यता है, ये दूसरा है, वो ये फिलॉसफी में मानेगा।
थर्ड है, लीडर का काम है टीम मेंबर को एनेबल करना पड़ेगा, उनको क्लैरिटी देना पड़ेगा, मार्गदर्शन देना पड़ेगा, अच्छा काम करते हो तो को प्रोत्साहन देना है। ये तीसरा ये हो गया। उसका बाद लीडर का काम है मानव संसाधन विकास लगातार चले। ये मानव संसाधन विकास का मतलब ये नहीं कि आदमी का उम्र बढ़ गया है, नहीं तो आदमी का पदोन्नति हो गया, नहीं। उनका उन्नति और विकास तब माना जाएगा उसका क्षमता बढ़ा, उसका प्रोत्साहन जो होता है ना, मोटिवेशन लेवल, वो बढ़ा। फिर वो जो कार्य में काम करता है, वो जो कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र में विकास हो रहा है, मतलब और ज्यादा कॉर्डियल हो रहा है, और ज्यादा एनेबलिंग हो रहा है। वो जो कार्य, ये तीन अगर आप दिया है ना, आदमी का मानव संसाधन विकास हो रहा है। जब उसका विकास होगा, वो खुशी खुशी अच्छा काम करेगा और बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ही विल से, ही विल स्टे, ही विल स्ट्राइव, तीनों काम होगा। वो कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लीडर के बारे में, टीम के बारे में अच्छी बात बोलेगा और यही रहेगा, जाने का सोचेगा नहीं। प्लस वो बिना कोई डर और बिना कोई कैरेट के लिए, वो कैरेट के लिए नहीं करता, अपना आप और बेहतर काम करता है, उसको बोलते स्ट्राइव। ये तीनों काम होगा। ये मौलिक जो सिद्धांत चेंज नहीं हुआ आज तक, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा चलता है। डॉक्टर जेपी राव सर ने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मतलब उनको हर तरह से मोटिवेट किया है, गाइड किया है, एज ए मेंटर, एज ए जूनियर, सबको मतलब एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। वेलनेस का एक कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो कि आदमी की सेहत के साथ साथ कॉरपोरेट के पूरे माहौल को चेंज करके रख दे, ताकि लोग एक हेल्दी वातावरण में, एक हेल्दी वे में काम करें? देखो, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने कि लोग तो काम करने आते हैं और उनको हमको केयर करना जरूरी है। तो पहले हम सोचते थे कि उनको पैसा देना इज केयरिंग। अब उसमें सोच में बदलाव आ गया। लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं कि बिकॉज वो वहां पे, वो कंपनी में उसको साइकोलॉजिकली सिक्योर्ड फील करना चाहता है। दूसरा चाहता है कि कंपनी में वो ही इज वांटेड, ये फीलिंग चाहता है। वो चाहता है कि वो कंपनी में स्ट्रेस फ्री काम करे। वो चाहता है कि कंपनी में, कंपनी का योजना में वो एक अंग हो, वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उसको काम करने में मदद कंपनी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सभी का पीछे एक है कि आदमी शुड फील केयर्ड। इसका मतलब वी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। अब टेकिंग केयर ऑफ का मतलब क्या होता है? उसका वेलनेस है। वेलनेस तो अभी बड़ा हो गया डेफिनेशन। ये फिजिकल वेलनेस तक सीमित नहीं है, आर्थिक वेलनेस तक सीमित नहीं है, ये इमोशनल वेलनेस की बात है। उसका हेल्थ सही होना चाहिए। तो कंपनियों ने इसका बारे में सोचने लगे, बहुत अच्छी बात है। लोग एम्प्लॉय का वेलनेस का लिए, पहले तो एम्प्लॉयज का वेलनेस का कल्चर बनाना पड़ता है कंपनी में। फिर कंपनी का वेलनेस का नीड समझना है, फिर वेलनेस का प्रैक्टिसेस स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें 3 लोग हैं और 3 स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी वेलनेस प्लेटफॉर्म बना के वेलनेस प्रैक्टिसेस दिलवाता है। एक होता है उसका जो सुपरवाइजर, ये इसमें शामिल होगा, वो उसको बढ़ावा देगा। लास्ट है इंडिविजुअल चाहना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। वो अगर स्वस्थ रहे, फिजिकली इमोशनली स्वस्थ रहे, अगर वो मेंटली स्वस्थ रहे और कंपनी का जो काम करने का जो जानकारी में वो स्वस्थ रहे, वो बहुत स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। काम में उसको एंजॉयमेंट मिलता है, बोलते हैं ना, फन एंड जॉय एट वर्क। और इतना बढ़िया चलेगा, वो जॉय से आनंद तक चले जाएगा।
वो तो आंतरिक आनंद मिल जाएगा उसको। तो वेलनेस में तो काम शुरू हुआ, लेकिन और काम करना है। सर, आप डेस्टिनेशन बोर्ड रूम के जो को फाउंडर हैं, जो डिसीजन मेकर लोग हैं, उनके साथ आप काम करते हैं। वहाँ जो भी यंग प्रोफेशनल हैं, बोर्ड रूम की कौन सी ऐसी सीख है जो को उनको इनिशियल स्टेज में ही सीख लेनी चाहिए? वहाँ पे एक हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। हम जब इस संस्था शुरू किया डेस्टिनेशन बोर्ड रूम, हम लोगों को बोला कि देखो, हर आदमी तो बोर्ड डायरेक्टर नहीं बनेगा। हमारा डेस्टिनेशन है बोर्ड रूम। बोर्ड में मीटिंग चल रहा है, हमको बुलाया गया। वो भी एक है, हमने बोर्ड रूम में हमारा एंट्री हुआ। वो कब एंट्री मिलेगा? जब आप की प्रोफेशनल बन जाओगे। कुछ लोग उसमें बोर्ड मेंबर भी बनेंगे, फंक्शनल बोर्ड मेंबर, इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर बनेंगे, लेकिन बोर्ड रूम में जाना है मीन्स आपको एक सक्रिय, एक बहुत ईमानदार और आपका कीमती रोल होना चाहिए कंपनी में। आप माने यू आर ए की पर्सन। इसका हमारा प्रयास है। इसलिए हम 7-8 साल सर्विस एक्सपीरियंस है उनको ले रहे हैं, हम लोग उनको ले रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि भाई, आप एक बोर्ड रूम में क्या होता है। बोर्ड रूम में कंपनी का विजन बनता है, बोर्ड रूम में कंपनी का मिशन बनता है, बोर्ड रूम में कंपनी का परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है, बोर्ड रूम में कंपनी का अगले 3 महीना, अगले 6 महीना, 1 साल का प्रणाली बनाता है, प्लान बनता है। और वहाँ पे जो लोग बैठे, बोर्ड मेंबर्स जो बैठे, अपना अपना क्षेत्र में दिग्गज है, और कुछ लोग तो बाहर से आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उनका जो सोच है, उनका जो हर चीज का परखने का एक प्रक्रिया है। और कभी हम लोग हादसे में, कहीं कठिनाई में जब रहते हैं, कैसे वो रिजिलियंट वे में उस चीज को समझ के और उसमें कैसे हमको अपना आप को संभालना है, फिर उससे कैसे बाहर आना है, प्लस नया चीज कैसा इंट्रोड्यूस करना है, ग्रोथ कैसा होता है, कैसा टैलेंट को डेवलप करना है, कैसा हम लोग समाज का सेवा कैसे करें, हम कैसे देश का विकास एवं समृद्धि में हम कैसे योगदान देंगे, इस प्रकार का सोच होता है। ये सभी आपको पता चलेगा जब बोर्ड रूम में जब बैठने का, पीछे भी बैठो लेकिन आपको सब सीख मिलेगा। लेकिन तब आपको मजा आएगा, तब बोर्ड मीटिंग में आपको पूछा जाएगा, कभी आपने कोई डाटा लेके पहुंचते हैं, कभी एक व्यू पॉइंट लेके समझते हैं, कभी एनालिसिस करके ले आते हो, और नहीं तो आपसे पूछेंगे ये कर सकते हैं आप लोग। इस प्रकार का आपसे इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा सर, मैं अब आपसे कुछ रैपिड फायर टाइप से क्वेश्चन पूछूंगा। तो उसको 1 लाइन में छोटा छोटा सा ही जवाब उसमें देना है सर। सर, अगर लीडरशिप जो है, अगर कोई फेस्टिवल होता, त्योहार होता, तो कौन सा फेस्टिवल जो है उसकी झलक उसमें दिखती? देखिए, ऐसा कोई फेस्टिवल हो वो रिलीजियन न्यूट्रल हो, उसमें सबसे मजा आता है लीडर का। इट शुड बी ऐसा फेस्टिवल जिसमें रिलीजियन न्यूट्रल है। वो इट कैन बी आपका फाउंडेशन डे है, तो उसमें लीडर को मजा आता है उसमें लीड करने में। एक तरह से अपना फाउंडेशन डे को ही आप अपना वो मान सकते हैं फेस्टिवल के तौर पर। ऐसा कोई ट्रेड या स्ट्रैटेजी आपने शुरू में बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया हो और बाद में चलकर पता चला कि यार मैंने तो गलती कर दी, वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी? लिसनिंग। हाँ, तब हम जब यंगस्टर थे ना, तो हम समझते हैं कि हमको तो आंसर आता है। हाँ, बाद में पता है कि नहीं, हाँ, आंसर बेहतर आंसर उनका पास है। तो सुनोगे, समझोगे, अच्छा रहेगा उस चीज़ की। कोई लीडरशिप जो आप किसी को मेंटर मानते हो, या कोई भी अच्छा लीडर, अगर किसी ने आपको कोई सलाह दिया हो और आपने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लिया हो? हाँ, तो एक लीडर हमको बोले थे कि भाई आपको यही उम्र है, आपको कमाना चाहिए।
तो हमने बोला नहीं, हम तो ये उम्र है, योगदान देना चाहिए। अब वो सही है, मैं सही हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नजरअंदाज किया। ऐसा कौन सा काम है जो कि भारत जो है वो पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में अच्छा काम कर रही हैं कंपनियां? अपना सनातन धर्म पे आधारित इंडियन वैल्यूज हम अभी स्कूल में बच्चों को बताने शुरू कर दिया, ज़्यादा विस्तार से। ये हमारा क्षमता बनेगा, ये हमारा एज बनेगा, जो हमारा जो बच्चे जब बाहर आएंगे स्कूल कॉलेज से आके व्यापार जगत में, ये एंटरप्रेन्योर जगत में अब जो आएंगे ना, उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहेगा, इंडिक वैल्यूज, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, सब कुछ देखने लायक होगा। हमारा कोलैबोरेशन बोलो, हमारा मिलजुल के रहने का हो, हमको फॉरगिवनेस हो, हमारा रेजिलियंस हो, ये सब हमारा स्ट्रेंथ रहेगा। ऐसा कौन सा लीडरशिप क्वालिटी है जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे समझदार जो लीडर हैं वो बार बार गलतियां करते रहते हैं? यही है कि मैं सब जानता हूँ, अगर वो निकल गया, वो लीडर सक्सेसफुल है, लीडर सक्सेसफुल है। देखिए, यू शुड बी इंक्लूसिव, देयर इज ए वॉइस, उस वॉइस में कभी आपको अलग आइडिया मिल सकता है, एक डिफरेंट आइडिया मिल सकता है, नहीं तो आप ही का आइडिया को मजबूत कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, लीडर्स को सबका साथ लेके उनका वॉइसेस सुनने का अप्रोच। तो सर हमें लग रहा है कि 10 में से 2 ही हो पाता होगा, 8 तो वैसे ही रहते होंगे कुछ, या चेंज हो रहा है सर? लोग तो देखिए, लोग आप देखो, जो भी कंपनी सक्सेसफुल हो रहा है, आपने देखो उन्होंने अच्छा टीम बनाया, तभी तो सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, उसके पीछे टीम है, पूरी वर्क कर रही है, अच्छे सोच है, अच्छी कल्चर है, टैलेंट है सारे। जो कंपनी में पीपल ओरिएंटेशन बेहतर रहा, टैलेंट डेवलपमेंट अच्छा रहा, उस कंपनियों में अच्छा काम किया, बिल्कुल किया। आपको क्या अच्छा लगता है, बोर्ड रूम को संभालना या किसी ग्रेजुएट को ट्रेंड करना? मेरा तो अभी जीवन शैली ऐसी हो गया, रात को सोने से पहले मैं अपना आप को 2 प्रश्न पूछता हूँ, आज मैंने नया चीज क्या सीखा, आज मैंने किसको कैसे मदद किया। तो हमको तो तसल्ली, सुकून तो उसी में मिल रहा है, कुछ नया सीख किसी को मदद कर पाया कि नहीं। इसीलिए आप इतना यंग भी और हैंडसम भी। अरे नहीं डे बाय डे, इसीलिए तो आपका शुभेच्छा है। भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनके बाहर आपको एक बोर्ड लगाने का मौका मिले तो आप 5 लाइन क्या लिखेंगे उस पर? भारत की इंडियन कंपनी बाहर में हम ले जाना है? नहीं, अगर जो ऑलरेडी जो कंपनियां हैं ऑलरेडी है यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं, अगर हर कंपनी के गेट पर एक एक बोर्ड लगाने के लिए मौका मिले आपको, तो आप 5 लाइन उस पर क्या लिखेंगे सर? अच्छा कंपनी का बाहर में हमने जो बोर्ड लगाना है, तो कंपनी का हमारा पहले तो कंपनी का पर्पस लिखेंगे हम उधर। हाँ, कंपनी का पर्पस वहाँ पे लिखना चाहिए। 5 लाइन एक एक करके क्या हो सकता है आपको? हाँ, पहले हमारा एक लाइन होगा ना, कंपनी का पर्पस। ओके, हाँ, तो ये कंपनी का ये पर्पस है कि हमारा देश में हम लोगों का स्वास्थ्य विकास करना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। दूसरा है, हम अपना स्टेक होल्डर कौन है, हमारा कंपनी का स्टेक होल्डर कौन है, वो सेकेंड लाइन है। हमारा स्टेक होल्डर है, हमारा एम्प्लॉय है, हमारा ग्राहक है, तो हमारा समाज है, तो हमारा सरकार है। तो ये आप दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस आप लिखेंगे, कंपनी का बाहर में लिखेंगे कि हम अपना किस 3 हमारा मूल्य है। एक कंपनी लिख सकते हैं, अलग लिखेंगे। एक कंपनी लिखेंगे पीपल, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस। किसी और कंपनी और कुछ लिख सकते हैं, हमारा क्या 3 मूल्य आप लिखेंगे। 4th लिखेंगे, हमारा कंपनी में आप आएंगे, अंदर आएंगे, आप आएंगे, यू विल बी टेकन केयर फॉर योर वेलनेस।
वेलनेस। लास्ट में लिखेंगे हम लोग, हमारा लास्ट सेंटेंस है, आइए आइए हम लोग हमारा देश निर्माण में, हाँ, सक्रिय योगदान करते हैं। ये 5 लाइन लिखेंगे। ग्रेट सर। अगर डॉक्टर जीपी राव सर को अगर हम देखें, और तो मैं एक चीज़ उसमें आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने वो कौन सा पल था जो आप याद करते हैं कि अरे यही तो क्षण था जिन्होंने जीपी राव सर को डॉक्टर जीपी राव बना दिया अपने आप में? 2-3 घटना हुआ, लेकिन एक घटना मैं आपको बताऊंगा। हम 1990 में दिल्ली आए, भिलाई से दिल्ली आए, कोई जानता नहीं था हमको। और 92-93 में हमको ऑफर आया दिल्ली एचआरडी नेटवर्क को लीड करने का। एक मैनेजर पर्सनल बाहर से आया हुआ, और यहाँ पे जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स लोग रहते हैं बहुत सारे कंपनी में, वो मेंबर है इस संस्था का, उस संस्था को लीड करने के एक मौका मिला। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा हमारा। वहाँ से फिर पिकअप हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का। ऐसा कौन सा केपीआई है जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में कंपनी के कल्चर के बारे में सही तस्वीर नहीं दिखता? केयरिंग फॉर पीपल। बहुत कंपनी बोलते हैं वी केयर फॉर पीपल, और जब अंदर जाओगे, लोगों से बात करोगे, तो आपको अलग ही जवाब मिलता है। तो ये एक अंडर इम्प्लीमेंटेड मिशन स्टेटमेंट है, ओवर स्टेटेड अंडर इम्प्लीमेंटेड मिशन स्टेटमेंट है। डॉक्टर जी पी राव सर ने सब कुछ लाइफ में पा लिया है, लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और हर तरह से सारे कॉलेज, स्कूल, बच्चे, गवर्नमेंट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को। कोई ऐसा हिडन टैलेंट आज भी आपने अंदर कुछ बचा कर रखा हुआ है जो आम पब्लिक को नहीं जानते हैं, वो हम लोगों के साथ अगर शेयर करें तो अच्छा लगेगा सर। नहीं, कोई हिडन नहीं है, हमारा तो खुली किताब है। हाँ, एक डॉक्टर प्रीतम सिंह, जो स्वर्गीय प्रीतम सिंह साहब ने एक बार हमको कहा कि यार यू आर कनेक्टिंग डॉट्स, ये बहुत बड़ा क्षमता होता है। डॉट्स तो अलग अलग है, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं रहा, इधर एक डॉट है, उधर एक डॉट है, इधर एक डॉट है, आप उसको कनेक्ट करके लाइन बना देते हो, ये बहुत बड़ा क्षमता है, उन्होंने हमको कहा। दूसरा, हमारे एक मेरा सीनियर बोले कि आपका सरस्वती वरदान है। हाँ, तभी तो आप जाके डायस पे जाके कभी जगन्नाथ के बारे में बोल देते हो, कभी व्यापार व्यवहार के बारे में बोल देते हो, कभी संवाद का बोल देते हो, तो है आपका। तो वो है कि नहीं मालूम है, जब बुजुर्ग लोग बोलते हैं, सीनियर लोग बोलते हैं, फिर आप अपना आप में विश्वास रख के फिर आपको फिर यू हैव टू प्रूव दैट यू डू इट। आपका हॉबी क्या रहा है सर, एक तरह से देखा जाए तो? हॉबी तो हमारा रहा कि रिश्ते बनाओ, रिश्ते निभाओ। कुछ और कैरिकुलम, कैसे आप अपने आप को रिलैक्स और इस तरह से सिंगिंग, सुनना, खेलना, बैडमिंटन, क्या मतलब? म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिस्कवरी, ये सभी तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और लोगों से मिलने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो कुछ गा भी लेते हैं सर? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो अगर कुछ है तो सर एक लाइन लोगों को गुनगुना दे जो आपका नहीं, ये ऐसा सिंगिंग तो नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब राजेश खन्ना चले गए, तब हम मलेशिया में थे, तो हमने वहाँ पे कार्यक्रम किया, तो लोग सबको गाना था, हमको भी गाना था, तो हम वृंद गान में हमने भी गा लिया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ऐसा करके। सर 2 लाइन अगर उसमें का अगर 2 लाइन भी सर, तो सब लोग, वो तो प्रोफेशनल आप नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लगे कि हाँ सर जो है वो कभी कभार आप इतने सारे फोरम में जाते हैं, तो लोगों को कल से ऐसा ना हो कि लोग देखने के बाद कहें कि 2-4 लाइन आप भी सर गुनगुनाना चालू कर दो सर इस चीज़ के लिए। तो अगर सर याद है तो मतलब अगर अभी देखते, कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
सांझ की दुल्हन बदन चुराए, कुछ गा लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा आपको फॉलो करता रहा हूँ और आगे भी करते रहेंगे इस तरह से। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये पहला पॉडकास्ट होगा जो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक हंसते हंसते, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप बड़ा सीरियसली मतलब आप उसमें बैठे रहते हैं। तो हम बोले कि वो व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। नहीं, बहुत अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, अच्छा मुद्दा उठाया और ये संवाद रहा। ठीक है, आप लोग भी सर के साथ जुड़िए। और मैंने हर आदमी में एक खूबी होती है जो मैं शुरू से बोलते हुए आया हूँ। सर की खूबी है जो उन्होंने, सर ने पॉडकास्ट में बोला, एक डॉट लाइन खींचते हैं और उस डॉट लाइन को लास्ट एंड तक ले जाते हैं, उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करके और एंड ऑफ द डे तक उसको निभाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, जब तक आपको पर्सनल टच या एक रिलेशनशिप हेल्दी नहीं बनता है तब तक वो चीज़ें आगे कैरी नहीं होता है। तो सर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सर को फॉलो करिए, सर सारे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मिलेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे एपिसोड के साथ। थैंक यू, नमस्कार, बाय।